नमस्कार एंड गुड इवनिंग। सो आज मार्केट्स ने काफी हद तक वैसे ही बिहेव किया जैसे हमने कल एक्सपेक्ट किया था। और आगे का रुख देखें उसके पहले हम आज की एनालिसिस करते हैं कि हमें मार्केट में क्या देखने को मिला, क्या सही रहा और क्या हमें थोड़े से चैलेंजेस दे सकता है। सो लेट अस लुक एट निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एज वी यूजुअली डू। और साथ ही हम देखेंगे कि क्या कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स हमें लेवल पे दिख रहा है या और इनपुट्स हमें क्या बता रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी का रुख करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पे हमें आज क्या सिनेरियो देखने को मिला। तो क्लियर थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं ताकि हमें क्लियरली दिखे कि हम किस लेवल्स पे और क्या बात कर रहे हैं। ओके, सो अगर हम निफ्टी पे देखें तो हमें हमें क्लियरली दिखता है कि निफ्टी ने आज एक बहुत ही नीट ट्रेडिंग रेंज के अंदर में काम किया, जो कि 24,000 के आसपास हमारा लोअर पॉइंट था और 24,100 के आसपास हमारा उसका अपर लिमिट थी। ओके, और ये दोनों वही लेवल्स हैं जो हमने कल डिस्कस किए थे। ओके, आप देखेंगे तो ये दोनों एग्जैक्टली वही लेवल्स हैं जो हमने कल डिस्कस किए हुए थे। तो आप देखिए, अगर मैं इसको अलाइन कर दूं इस अपने लेवल से, तो कल जो हमने लेवल्स डिस्कस किए थे वो एग्जैक्टली यही थे। 24,000 का ये लेवल और 24,100 का ये वाला जो जोन था। ओके, 24,000 के आसपास से हमने थोड़ा सा नीचे ओपन किया था निफ्टी को सुबह, और उसके बाद हमने 2 बार इसको टेस्ट किया और उसके बाद हमने क्लियरली ऊपर की ओर चले गए और एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग 24,092 पे हमने आज निफ्टी को क्लोज किया, जो कि 194 पॉइंट्स प्लस है और 0.81% प्लस है। हमें बैंक निफ्टी और सेंसेक्स पर भी पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली है, बट हम उसकी बात करेंगे जब हम उस पर आते हैं आगे। अगर हम चार्ट्स को देखने के बाद अगर हम एक बार ओपन इंटरेस्ट का रुख करें और देखें कि ओपन इंटरेस्ट पे क्या हुआ है, तो ओपन इंटरेस्ट में हम देखते हैं कि 24,000 पे एक सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग यहाँ पे हमको देखने को मिली है। इसका मतलब ये है कि 24,000 पे आज सिग्निफिकेंट सपोर्ट ऐड हुआ है। और कॉल साइड पे हम देखते हैं तो कॉल पे हमें सिग्निफिकेंट अनवाइंडिंग दिखी है अक्रॉस अक्रॉस एक्सपायरीज, इंक्लूडिंग अप टिल 25,000 का एक्सपायरी, जो कि अभी के हमारे करंट निफ्टी से निफ्टी जहाँ पे है स्पॉट, वहां से 1,000 पॉइंट्स प्लस है। ओके, और वहां पे भी सिग्निफिकेंट अनवाइंडिंग हमें देखने को मिली है कॉल के ओपन इंटरेस्ट पे। ओके, और अगर हम ध्यान दें तो पीसीआर अब आज का जो पीसीआर है वो 1.0 पे आ गया है। कल अगर आपको ध्यान हो तो ये 0.7 पे था। ओके, और ये हालांकि मैंने उसको बहुत वेटेज नहीं दिया था क्योंकि ये वीकेंड का पीसीआर था और थोड़ा मार्केट में स्केप्टिसिज्म है जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज को लेते हुए, और इसलिए मैंने इसको बहुत सिग्निफिकेंस नहीं दिया था। माय फीलिंग मैंने आपको कल भी शेयर करी थी कि जिस तरह का स्ट्रक्चर मुझे अभी दिख रहा था वहां से हमें ऊपर आने के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे थे, और जो कि आज हमने देखा कि वही हुआ। अ, आगे के लिए भी अगर हम देखते हैं स्ट्रक्चर ओपन इंटरेस्ट का, तो क्लियरली हमें एक अपवर्ड पुश देखने को मिलता है। अगर हम नीचे का अगर हम पुट के लिए देखें कि 28वें जो कि कल की एक्सपायरी है वहां पे, और उसके आगे अगर हम एक और एक्सपायरी भी ऐड कर लेते हैं तो हमें कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेंज इस ओपन इंटरेस्ट स्ट्रक्चर में नहीं दिखता है। इसका मतलब यही है कि मार्केट इज गेटिंग रेडी टू गो अप, सो मार्केट इज लाइकली टू मूव पॉजिटिव फ्रॉम हियर ऑन। ओके, थोड़े कुछ करेक्शन जरूर आ सकते हैं क्योंकि मार्केट कभी भी सीधा ऊपर एक यूनि डायरेक्शन में एक सिंगल डायरेक्शन में सीधे ऊपर नहीं भागता है। ओके, बट एनीवे हम चार्ट पे आते हैं वापस और देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे कि आगे हमें किस तरह के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओके, और क्या हमें कोई नए लेवल्स मार्क करने की आवश्यकता है या नहीं। ओके, तो अगर हम देखें तो हमारा जो क्लोजर है बैंक निफ्टी का, वो जस्ट बिलो 24,100 है। ओके, सो मैं इसको आज की डेट में मैं इसको आज भी
रेजिस्टेंस 1 मान के चलूंगा। ओके, हालांकि मैं थोड़ी सी रेंज इसकी बढ़ा दूंगा। So this zone is effectively where my resistance is. This is my R1 at 24,130 to 24,200, somewhere around, broadly around this region. और हमें इसके ऊपर ही क्लोज करना पड़ेगा पहले, ताकि हम बोल सके कि हम यहाँ से अब मार्केट ऊपर की तरफ भागने वाला है। ओके, the other resistance is R2, which is around 24,400 level, and R3 अगर मैं बोलूंगा तो अराउंड 24,600 के आसपास। ओके, और ये तीनों ही लेवल्स नए नहीं हैं, ये एग्जैक्टली वही लेवल्स हैं जिनके बारे में हमने कल बात करी थी। ऑल राइट, अगर हम सपोर्ट की बात करें तो डेफिनेटली 24,000 का जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें अब दिख रहा है। 24,000 is a very very strong support now. इसके नीचे S2 is 23,800 और S3 is I would say 23,500 के आसपास। ये 700 वाला जो है इसको हम एक ट्रेडिंग रेंज की तरह में देख सकते हैं, शायद आगे आए, बट इसको मैं अब फिलहाल ड्रॉप करूंगा। और मेरे हिसाब से अब जो हमको नेक्स्ट सपोर्ट, हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो देखना चाहिए वो 23,500 के आसपास ही देखना चाहिए। So that's what Nifty looks like to me for tomorrow, 28th of March, 28th of April, sorry. और अगर हम अब आगे बढ़ें और हम बैंक निफ्टी को देखें कि बैंक निफ्टी पे क्या हमें अपडेट्स दिख रही हैं, तो बैंक निफ्टी को हम 5 मिनट चार्ट पे पहले देखते हैं। होल्ड ऑन, बेयर विद मी फॉर अ सेकेंड। ऑलराइट, सो फाइनली आई वाज एबल टू रिकवर माय चार्ट। पता नहीं क्या हुआ था, बट एनीवे, अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी पे क्या हुआ, तो बैंक निफ्टी ने आज एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग ओपन ही लिया था, बट इट रिट्रेस्ड टू लोअर लेवल। हालांकि हमारे सपोर्ट तक नहीं आया, उसके पहले ही एक 5 मिनट का 5 मिनट पे हमारे पास एक 56,000 के आसपास का जो एक जोन बना हुआ था, वहीं से 2 बार टेस्ट करने के बाद में रिटर्न किया, और एक सिग्निफिकेंट जो हमारा लेवल कल का था 56,200 के आसपास का जो लेवल हमने बात करी थी, उसके ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोज किया। बैंक निफ्टी का क्लोज आज था 56,264 और 174 पॉइंट्स अप, अबाउट 0.31%। और ये आई वुड से इज, दो हमको दिखता है कि यस, फ्रॉम अ परसेंटेज स्टैंड पॉइंट बैंक निफ्टी ने उतना राइज नहीं किया जितना निफ्टी ने किया, बट बैंक निफ्टी स्ट्रक्चरली मुझे थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी, फॉर द सोल रीजन दैट हमने कन्विंसिंगली एक जो लेवल था उसको हमने तोड़ा है और हम उसके ऊपर हमने आज क्लोज लिया है। ओके, अगर हम बैंक निफ्टी को 15 मिनट के चार्ट पे देखें कि आगे हमें क्या लेवल्स दिखते हैं, और मैं यहाँ पे अभी डिस्कस करूंगा जो बात मैं अभी बोल रहा था आपको कि हमें क्या लेवल्स बैंक निफ्टी पे दिखेंगे आगे आने वाले समय पे, और क्यों मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का जो क्लोज है ये थोड़ा ज्यादा सिग्निफिकेंट है एज कंपेयर टू निफ्टी का मूवमेंट। ओके, तो जैसा हमने देखा कि बैंक निफ्टी का जो क्लोज है वो 56,264 पे है, और ये जो लेवल है ये हमारे मार्क्ड लेवल से थोड़ा ऊपर ही है। 56,250 के ऊपर हमने क्लोज किया है, विच इज अ गुड साइन फ्रॉम अ बैंक निफ्टी स्ट्रक्चर स्टैंड पॉइंट। ओके, और हमारा जो लास्ट प्रीवियस क्लोज था वो यहाँ पे था, हमें क्लियरली एक सपोर्ट मिलना चाहिए था 55,700 के आसपास, 750 के आसपास, बट हमने सपोर्ट उसके काफी ऊपर 56,000 पे ही लिया और हमने फिर वहां से ऊपर का रुख कर लिया। ऑलराइट, सो इसको ध्यान में रखते हुए अगर मैं बोलूं कि अब हमारे पास क्या लेवल्स बनते हैं बैंक निफ्टी पे, तो मैं थोड़ा जूम आउट कर लूं एक बार इस पे। यस, ओके, तो क्लियरली हमारे पास जो लेवल्स अब हमें देखने को मिलेंगे वो, अगर मैं सपोर्ट की साइड बात करूं तो पहला सपोर्ट तो हमारा
यही हो जाएगा 56,250. दिस इज माई S1. माई S2 वुड बी एट 55,750 और S3 इज 55,200 to 225. ओके, तो ये हमारे सपोर्ट जोन्स हो जाते हैं. हमारे जो फर्स्ट लेवल रेजिस्टेंस हमें मिलेगा वो मिलेगा 56,800 से 850. जो सेकेंड रेजिस्टेंस हमें मिलेगा वो आएगा हमारे पास 57,450 टू 57,500. ओके, और इसके ऊपर मुझे लगता है कि हमें जो R3 मिलेगा वो आएगा करीब करीब 58,000 के आसपास. ओके, ये थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल ज़्यादा है एज कंपेयर टू चार्ट लेवल, क्योंकि जैसा हमें ध्यान है और ये मैंने क्योंकि यहाँ मार्क नहीं किया हुआ है इसलिए लेट मी जस्ट क्विकली डू दिस वंस सो दैट ये हमारे पास एक लेवल आ जाए. मैंने 58,000 का लेवल जो बोला है इसको मैं मार्क कर देता हूं यहाँ पे, ताकि कल हम इस लेवल को वापस से चेक कर पाएं कि क्या वाकई में यहाँ पे हमें एक लेवल मिल रहा है या नहीं. लेट अस मूव ऑन टू सेंसेक्स और हम सेंसेक्स पे भी देखें कि सेंसेक्स पे आज क्या मूवमेंट रहे हैं. तो जैसा हमने निफ्टी पे देखा एक स्ट्रॉन्ग ओपन, और 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं पहले तो जी. ओके, तो जैसा हमने निफ्टी पे देखा एक स्ट्रॉन्ग ओपन, हमने करीब करीब 300 पॉइंट के आसपास मेरे ख्याल से हमने सुबह पॉजिटिव में ओपन किया था सेंसेक्स पर. लेट मी जस्ट क्विकली चेक. क्लोज करीब 300 पॉइंट जैसा मैंने कहा था. करीब 300 पॉइंट हमने ऊपर ओपन किया और उसके बाद हमने अगेन 2 बार ये सपोर्ट जोन जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस हमने ओपनिंग कैंडल पे ब्रेक किया था हमने उसको 2 बार टेस्ट किया, 3 बार टेस्ट किया रादर. ओके, और फिर हमने काफी अच्छा मूव लेते हुए करीब करीब 640 पॉइंट का अप मूव लिया और हमने सेंसेक्स पे क्लोज किया 77,300 पर, जो कि 0.83% ऊपर था एज कंपेयर टू फ्राइडे. ओके, और अगर हम ये देखें कि हमारे जो डिस्कस लेवल से हम उसके हिसाब से हम कहाँ थे, तो क्लियरली हमारे पास जो फर्स्ट लेवल हमने कल बात करी थी वो 76,800 के आसपास था, जिसके ऊपर हमने ओपन किया. तो हमारा अब अगर हम आगे के बारे में बात करें और अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे चले जाते हैं ताकि हम आगे का क्लियर व्यू एक बना सकें थोड़ा सा नॉइज रिड्यूस करके, तो आज के ट्रेडिंग के बाद में क्लियरली मैं यही बोलूँगा कि हमारे पास अब जो है तो अब हमारे पास जो है फर्स्ट हमारे पास जो सपोर्ट है वो S1 इज 76,831 76,800 टू 76,831. जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है वो है करीब 76,400 से 450 के बीच S2. और जो S3 है वो समझ लीजिए 75 S3 इज अबाउट 75,800 सॉरी 75,800 टू 76,000. ओके, ये जो जोन हमारा बनेगा समझ लीजिए अप्रोक्सीमेटली दिस एरिया या. तो ये हमारे सपोर्ट जोन्स बन जाते हैं. जो हमारे रेजिस्टेंस आएगा वो हमें पहला जो रेजिस्टेंस है वो जो की रेजिस्टेंस हमारे लिए है वो है 76,600 77,600 के आसपास. उसके बाद 78,000 टू 78,000 78,100 के आसपास विच इज दिस बैंड. ओके, हमें इसके ऊपर 78,000 के ऊपर हमें क्लोज करना डेफिनेटली रिक्वायर्ड होगा. सॉरी, हमें R1 के ऊपर क्लोज करना डेफिनेटली रिक्वायर्ड होगा अगर हम ये देखना चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर का ट्रेंड कर ले. ओके, विच इज 77,630 650 के आसपास समझ लीजिए. और जो R3 है वो हमारे पास आ जाता है 78,600 का. ओके, और माइंड यू ये जो जितने भी लेवल्स हमने आज बात करी है मैंने कोई भी नए लेवल्स ऐड नहीं किए हैं. ये एग्जैक्टली वही लेवल्स हैं जिनको हमने कल से मार्क करके रखा था. जो ऐड किए हैं हमने निफ्टी पे या बैंक निफ्टी पे एक आध जो लेवल हमने एडिशनल ऐड किया है
वो हमने ऑन द कॉल ही ऐड किया है विद द रैशनल। ओके, और आज जैसा हमने देखा कि मार्केट्स ने काफी पॉजिटिव रुख रखा है। ऐसे कोई बहुत सिग्निफिकेंट न्यूज अपडेट्स भी मुझे नहीं दिख रही हैं अभी के लिए, और कोई मेजर इकोनॉमिक अपडेट्स भी नहीं है जो एक्सपेक्टेड हो कल। डेफिनेटली कुछ अर्निंग्स हैं, बट कुछ कुछ की अर्निंग्स हैं बैंकिंग साइड पे, या अगेन बहुत कोई सिग्निफिकेंट मुझे फार्मा में भी एक दो बड़े नाम मुझे दिख रहे हैं कल की अर्निंग्स के लिए। सो लेट अस सी हाउ दोज गो एंड व्हाट इम्पैक्ट दोज ब्रिंग इनटू द मार्केट एज सच ऑन देयर ओन। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट्स विल बी रेंज बाउंड and try and trend upwards is what my reading of the whole situation right now is. Okay, so देखते हैं कल क्या ये एक्सपेक्टेशन होल्ड करती है या नहीं। एंड ऑफ कोर्स नीडलेस टू ऐड कि हमें रेगुलर व्यूज देखने को जरूर मिल रहे हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शंस अभी भी थोड़ा लैग कर रहे हैं। सो प्लीज डू लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सो दैट आपको ये अपडेट्स रेगुलरली मिलती रहे, और हमें भी एक हौसला मिलता रहे कि यस, we should be doing this on a regular basis. So that's it for now. Thank you and good night.